हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 के बारे में और 7 को अपन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशिएशन के बारे में। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 8A का इंट्रोडक्शन पर डिस्कस करेंगे। और इंट्रोडक्शन में है क्या, 11th के अंदर जो डिफरेंशिएट चैप्टर आप लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ के आए वही सारा वही है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल और डायरेक्ट मेथड से अपन डिफरेंशिएट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करूं, एक नंबर पे अपन बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें अपन फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कंबाइन लेके करेंगे। इसमें भी सबसे फर्स्ट वैल्यू आएगी x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में कितना आएगा आपका h। इस फॉर्मूले का यूज करके अपन किसी भी फंक्शन का अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल उसका डिफरेंशिएट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। फिर सेकंड अपन इसमें डिस्कस किया था डायरेक्ट मेथड। सेकंड कौन सा था आपका, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट जो फॉर्मूले हैं उनके बेस पे तो सारे फॉर्मूले यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। देखो, सभी फॉर्मूले में डिस्कस करूं तो मान लीजिए कि डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू आपको गिवन है, सी क्या आपका एक कांस्टेंट वैल्यू। इस कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएट कितना होता है, हमेशा 0। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएट 0 होगा, बट ये किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो तब 0 नहीं होगा। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n का, इसमें पावर पहले पावर में से एक कम। उसके बाद में डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 1 का, सेम पावर पहले 1 पहले और x की पावर 1 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। या फिर डी अपॉन डी एक्स कितना आएगा 1। उसके बाद में डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x का, e की पावर x का e की पावर x इनटू लॉग बेस e और e, ये होगा कंप्लीट। इस पूरे की वैल्यू तो 1 होगी और आंसर कितना आ जाएगा इसका e की पावर x। फिर अपन डिस्कस करेंगे डी अपॉन डी एक्स ए की पावर x, ए की पावर का ए की पावर x इंटू लॉग बेस e और a। यहाँ पे a था तब a आया है, अब इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। ये दोनों कौन से आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लॉगरिथम है, ठीक है ना। एक एक पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं कंप्लीट फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ जो आप 11th के अंदर डिस्कस करके उनके बारे में। उसके बाद में लॉगरिथम फंक्शन डी अपॉन डी एक्स इंटू लॉग एक्स बेस ई होगा, इसका क्या फॉर्मेट होगा 1 अपॉन एक्स होगा। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट साइन एक्स, साइन एक्स का कितना होगा कोस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स का कितना होगा माइनस ऑफ साइन एक्स, और डी अपॉन डी एक्स किसका टेन एक्स का, टेन एक्स का कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद में डी अपॉन डी एक्स किसका सेक एक्स का, सेक एक्स का होगा माइनस ऑफ सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। उसके बाद में डी अपॉन डी एक्स किसका कोट एक्स का, कोट एक्स का होगा माइनस ऑफ कोसेक एक्स, और फिर होगा डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स का कितना होगा माइनस ऑफ कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स। ये सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है ना। उसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी फाइंड आउट करो तो कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, लेकिन अभी काम नहीं आएगा, बाद में काम आएगा तो अपन वहां पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, बाद में करते हैं। और देखो, जैसे रूट एक्स का है ना, वो अपन ऐसे पावर के फॉर्मेट में लेके रूट एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, रूट एक्स को लिख सकता हूं मैं x की पावर 1/2। इसको आप सोल्व करोगे, इसका डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो कैसे होगा, पावर पहले पावर में से एक का, ठीक है ना, ऐसे आपको करना है।
अब कुछ एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन की मैं बात करूं तो एलजेब्रा मान लीजिए, एलजेब्रा की मैं बात करूं तो फर्स्ट रूल आएगा इसमें एडिशन का। दो फंक्शन आपको गिवन है, दोनों फंक्शन को किस फॉर्म में है, एडिशन के फॉर्म में है, तो इनका डिफरेंशिएट क्या होगा, पहले u फंक्शन का होगा और फिर किसका होगा, v फंक्शन का होगा। यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद में इसमें सेकंड, यदि दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में है, यानी u एंड v दो फंक्शन आपके क्या है, मल्टीप्लाई में है, तब इन फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे होगा। ये मान लीजिए फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट फंक्शन सेम d अपॉन डी एक्स किसका, सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन सेम d अपॉन डी एक्स किसका होगा, सेकंड फंक्शन का होगा, यानी फर्स्ट फंक्शन का होगा। कैसे करेंगे, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएट, सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएट, ये आपका प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट है तो इसे मान लीजिए कि तीन कोई फंक्शन दे दिए, इसको आप नोट डाउन कर लेना अभी। मान लीजिए तीन फंक्शन आपको दे दिए, उन तीनों फंक्शन का आपका आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे इसी में आप सेकंड के अंदर नोट लगा के डाल लेना। मान लीजिए कि तीन फंक्शन आपको दिए हुए, तीनों फंक्शन क्या है, u, v और w। इन तीनों फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है और तीनों फंक्शन किस में, आपके मल्टीपल में है। तो फर्स्ट सेम इसका कर दो, फिर ये दोनों सेम इसका कर दो और फिर लास्ट सेम इसका कर दो। तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट इनको सेम लिया है और w का किया तो dw अपॉन में dx। इस w का इस x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dw अपॉन में dx होगा। अब इस u और w को तो सेम रख लो और किसका करना आपको, v का, तो dv अपॉन में dx और ये w। उसके बाद में v और w को सेम रख लो, u का कर दो तो du अपॉन में dx। किसको सेम रखा मैंने, v और w को सेम रखा। ये आपका प्रोडक्ट रूल। तीन फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हो तब अपन उसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो। उसके बाद में 3 नंबर पे हेडिंग आएगी कोसेंट रूल। d अपॉन डी एक्स इसका कोसेंट रूल, u अपॉन v की फॉर्म में कोई फंक्शन आपको गिवन है तब उस फंक्शन का डिफरेंशिएट अपन कैसे करते हैं वो देख लीजिए। ये आपका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। ये ऊपर फंक्शन है, ये नीचे फंक्शन है। इसको माइंड में कैसे रखेंगे, ऊपर वाले नीचे वाले फंक्शन का तो स्क्वायर, यानी u अपॉन v में दो फंक्शन दिए हुए हैं और अपॉन के फॉर्म में है, तो इस नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम ऊपर वाले का डिफरेंशिएट, ऊपर कौन है, u का डिफरेंशिएट, फिर इसमें माइनस लगाना है। अब ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डिफरेंशिएट कर दो, ये लीजिए, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। एक चीज आपको माइंड में और रखना है कि मान लीजिए कि d अपॉन कोई फंक्शन, आपका फंक्शन तो इसी फॉर्म में होगा कि y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। इसमें लाइन लिखेंगे अपन कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x क्या आपका वेरिएबल है, यानी जो y की वैल्यू किस फॉर्म में है, x फॉर्म में है। इस x यानी इस y की वैल्यू इस x पे डिपेंड कर रही है, तब अपन डिफरेंशिएट भी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। इस y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या होगा, d अपॉन डी एक्स, किसका, y का, और d अपॉन डी एक्स इसका भी क्या हो जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा। इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये y इसके साथ आएगा तो dy बाई डी एक्स, यानी माइंड में क्या रखना है, इस x इस y का इस x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स, और इस fx का मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स। डिफरेंशिएट को आप डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एफ डैश ऑफ एक्स। एक सिंगल डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट होने को रिप्रेजेंट करता है। यदि डबल डैश हो तो डबल डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा, दो बार डिफरेंशिएट होने को, ठीक है ना। तो ये माइंड में रखना है।
ये आपके रूल। अब मैं देख लेता हूँ कितना कंप्लीट हुआ है। ठीक है, लगभग सारा कंप्लीट है। एक है इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल का करवाई दिया आपको, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेजेंटेशन ऑफ dy by dx। देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो आपको मैंने डेरिवेटिव को बता दिया था, जैसे अपन इंट्रोडक्शन कर रहे थे लिमिट एंड डेरिवेटिव के अंदर। दोबारा देख लीजिए कि मान लीजिए कोई फंक्शन आपको गिवन है और उस फंक्शन का ग्राफ ये गिवन है। इस फंक्शन की वैल्यू क्या आपकी y इक्वल टू एफ एक्स है, और मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दूं इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? ये x इक्वल टू सी पे। इस पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट को ड्रॉ कर सकता हूं तो इस कर्व के लिए ये टेंजेंट होगा, और ये टेंजेंट है तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप यानी m की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? इसी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट कर दो, उसी के इक्वल होगी। और यदि मैं इस डिफरेंशिएट यानी m की वैल्यू को dy by dx किस पॉइंट के लिए वो डिफरेंशिएट रखता? x इक्वल टू सी के लिए था। तो यहां से जो वैल्यू आएगी ना वो किसकी वैल्यू आएगी? स्लोप की वैल्यू आएगी। यानी जो फंक्शन गिवन था उस फंक्शन के ऊपर, उस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ की है उस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा ये। ठीक है ना, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था आपका डिफरेंशिएट का। ठीक है भाई, समझ गए होंगे, ये आप नोट डाउन कर लें। करते हैं डिस्कस क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको ये गिवन है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट का पहला लेते हैं, लेट करके जो भी गिवन आपको उसको y मान लीजिए, x की पावर 5। फिर सेकंड अपन डिस्कस करेंगे, इसका सेकंड नहीं, इसका अपन थर्ड डिस्कस करते हैं। कितना है? लेट करके y मान लीजिए, y इक्वल टू कितना? x की पावर 3/4। उसके बाद में फोर्थ कर लेना आप, और ये फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ में क्या है? इसी को भी y मान लीजिए, y इक्वल टू कितना? 8 इंटू एक्स की पावर -3/4। ठीक है ना, फिफ्थ करते हैं एक बात। सबसे पहले आपको करना है क्या है? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करना है, विद रेस्पेक्ट टू x। इस y का मैं विद रेस्पेक्ट टू x करूं तो dy by dx हो गया, और इसका करें तो d अपॉन dx। किसका कर रहे हैं अपन? x की पावर 5 का। x की पावर 5 का डिफरेंशिएट, x की पावर m का क्या होगा? वही होगा। पावर पहले, पावर में से एक कम, ये लो, क्या ले सकता हूं मैं? 5 इंटू एक्स की पावर 4। ये तो हो गया इसका। इसका करूं तो अब लाइन लिख देना, ये यहां पे लिख देना, और dy by dx डायरेक्ट कर रहे हैं अपन, ध्यान से देखना। x की पावर 3/4 है, तो पावर पहले और पावर में से एक कम, 3/4 - 1, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं 3/4 इंटू एक्स की पावर एलसीएम लेके मैं सोल्व करूं तो -1/4 आ जाएगा। ये आपका आंसर देख लो, किस फॉर्मेट में आंसर है उसी फॉर्मेट में अपन फाइंड आउट कर देते हैं इसको। ठीक है भाई, इसी फॉर्मेट में है। उसके बाद में इसका जो फिफ्थ है उसकी भी बात करूं तो देखो, फिफ्थ में सबसे पहले वही लाइन लिखनी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का करें तो dy by dx इंटू d अपॉन dx। इसको देखो सोल्व कैसे करेंगे वो देखना, 8 इंटू एक्स की पावर 3/4। इस y का इस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, तो अपन को इस x का करना है। इस x के साथ में मल्टीप्लाई कौन है? 8 क्या आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है। यदि किसी वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी तो इस कांस्टेंट वैल्यू को अपन बाहर निकाल लेंगे। तो यहां से 8 बाहर आएगा
तो 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना, डी अपॉन डी एक्स कितना किसका होगा, x की पावर -3/4 का होगा। ध्यान रखना ये कि कोई किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू आपका मल्टीप्लाई हो रही है और वहां से अपन उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आएगी। अकेली कांस्टेंट वैल्यू होती तो अकेले कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएट है वो कितना हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। अब मैं इसी को लिख सकता हूं कि 8 इंटू, इसको मैं सोल्व करूं तो पावर पहले कितना, -3/4 तो पहले, और पावर में से 1 कम, -3/4 में से 1 कम कर दो, ये लो। इसी को मैं लिख सकता हूं 8, ये माइनस यहाँ पे, और इंटू में कितना 3/4 x की पावर, एलसीएम लेके मैं सोल्व करूं तो -7/4 आ जाएगा। इस 4 से ये कैंसिल आउट होगा 2, यानी वैल्यू आएगी -6 इंटू एक्स की पावर 7/4। ये आपका आंसर लिखिए। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। ऐसे आपको सोल्व करना है और चेक भी कर लेते हैं अपन। ठीक है, ये आंसर आपका। उसके बाद में इसका 6 कर लेना। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं इसका 7 के बारे में। 7 में लेट करके आप क्या मान लो, y = 9/x मान लीजिए। y = 7/x²। ठीक है, देखो इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएट करूं तो 9 तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आएगी, और डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, 1/x का होगा। अब 1/x का डायरेक्ट फॉर्मूला माइंड में रखना कि डी अपॉन डी एक्स 1/x का डिफरेंशिएट कितना है, -1/x²। अब कैसे वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 9 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे x की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो x की पावर -1 आ जाएगी। अब डिफरेंशिएट करूं मैं इसका तो 9 इंटू पावर पहले, पावर में से 1 कम, और इसको मैं सोल्व करूं तो माइनस, ये 9 माइनस का, और x की पावर -2, और इसी को मैं लिख सकता हूं -9 नीचे आएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी अपॉन में, ऐसे लिख दो 1/x²। ये आपका आंसर। या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो -9/x²। बात एक ही है भाई, ठीक है ना। सेम इसको सोल्व कर लो। इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ, y = 7 इंटू एक्स की पावर -2। अब डिफरेंशिएट करूं तो इसका डी वाई बाई डी एक्स, 7 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैं सोल्व करूं तो पावर पहले और पावर में से 1 कम, और इसी को मैं लिख सकता हूं -14 इंटू एक्स की पावर -3, और इसी को मैं लिख सकता हूं -14 इंटू 1/x³, और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं -14/x³। ठीक है ना, एक ही बात है, जैसे आपके फॉर्मेट में गिवन है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, या आप इसको नोट डाउन कर लेना और डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। इसी का सेकंड है एक्सरसाइज 8A का सेकंड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड में भी यही है कि डिफरेंशिएट करना आपको आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप कर लेना। करते हैं डिस्कस डायरेक्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, लेट करके आप y मान लीजिए कि y = √8 - 7x, इसका डिफरेंशिएट करना है। और इसके बाद में इसका फोर्थ पार्ट भी डिस्कस करते हैं। उसमें भी y = मान लीजिए आप कि 3x² + 5 × की पावर 9। ठीक है, देखो ध्यान से देखिए,
सबसे पहले रूट को आप किस में चेंज कर दो, पावर के फॉर्म में कर दो। तो 8 माइनस 7x की पावर 1/2। यहां पे आपको लाइन लिखनी है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करूं तो dy/dx, और d/dx किसका कर रहे हैं अपन, 8 माइनस 7x की पावर 1/2। अभी सीखना है, बाद में डायरेक्ट भी करेंगे, ठीक है ना। इसी को मैं लिख सकता हूं, इसका डिफरेंशिएट होगा तो पहले किसका होगा, इस पावर का होगा। इस पावर का करूं तो पावर में 1, पावर पहले और पावर में से 1 कम, 1/2 में से 1 कम कर दो। अब देखो पावर का हुआ है, इस ब्रैकेट वाली वैल्यू का भी होगा ना, तो किसका करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके आपको d/dx इस ब्रैकेट वाली वैल्यू का करना पड़ेगा। उसके बाद में इसको लिख सकता हूं मैं 1/2 इंटू 8 माइनस 7x, 1/2 माइनस 1 कितना, -1/2 इंटू, अब देखो दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अलजेब्रा में अपन डिस्कस किया था कि दो फंक्शन एडिशन हो और सब्ट्रैक्शन हो, उनका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पहले इसका होगा और फिर इसका होगा। 8 आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना, 0, माइनस इस x के साथ 7 मल्टीप्लाई है तो 7 तो बाहर, और x का डिफरेंशिएट करूं तो x dx/dx आ जाएगा, यानी 1, और पावर पहले, पावर में से 1 कम, इसकी वैल्यू कितनी, 1, तो x का कितना होगा, 1। इसी को मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू 8 माइनस 7x की पावर -1/2, और ये कितना आपका -7, -7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -7/2 इंटू 8 माइनस 7x की पावर 1/2। इसको आप पॉजिटिव बनाओ तो -7/2 इंटू 1/8 माइनस 7x, इसका रूट कर दो या फिर रूट कर देता हूं, ये आपका आंसर होगा भी इसका। ठीक है, इसी फॉर्म में। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस। तो वही आपका सेम, इसका डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का कितना dy/dx। पहले इस पावर का करो, पावर का करें, देखो तो डायरेक्ट कर रहे, ऐसा नहीं कर, थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करेंगे। पावर पहले, पावर में से 1 कम, ये तो पावर का हो गया। अब किसका होगा, इस ब्रैकेट वाली वैल्यू का, तो d/dx किसका करना है मुझे, 3x² + 5 का भी करना है। इसको मैं सोल्व करूं तो 9 इंटू x 3x² + 5 की पावर तो 8 इंटू, सबसे पहले डिफरेंशिएट इसका होगा, इस 3 तो कांस्टेंट है, या फिर मैं लिख देता हूं, देखो एक बार, 3 तो कांस्टेंट है, d/dx किसका होगा, x² का, फिर d/dx किसका होगा, इस 5 का होगा। इसी को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 3x² + 5 इंटू 5 की पावर 8, और इसको मैं सोल्व करूं तो 3 तो कांस्टेंट है इंटू इस x² का कितना, पावर पहले, पावर में से 1 कम, 2x, और ये कांस्टेंट वैल्यू है कितना, 0। ठीक है, ये कितना 6x, 6 का मल्टीप्लाई इस 9 से करूं तो 54 इंटू में कितना x, 3 इंटू x² + 5 की पावर 8, ये आपका आंसर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 54x, ठीक है, सेम, ये आपका dy/dx की वैल्यू, ठीक है, वही समझ गए होंगे आप, ये लीजिए। अब आप वीडियो को पॉज करो और इस दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।